हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुश्री आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन की अगर बात करें तो बाजार में आज काफ़ी एक्शंस होते हुए दिखे हैं। काफ़ी कंपनीज़ के नंबर्स आज पेश हुए हैं। कुछ मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताए भी हैं और कुछ मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी। अब ये जो आपको मार्केट में इतने एक्शंस दिख रहे हैं, इनमें ये बहुत ज़्यादातर एक्शन ना स्टॉक स्पेसिफिक है, ऐसा देखने को मिला है, और उसमें भी स्पेशली मेटल स्टॉक्स में। अब मेटल स्टॉक्स में ऐसे एक्शंस क्यों हैं? क्योंकि मेटल स्टॉक्स के नंबर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से भी अच्छे आ रहे हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कि मेटल सेक्टर में जो तेज़ी दिखाई दे रही है उस तेज़ी का क्या क्या रीजंस हैं। क्या सिर्फ नंबर्स ही हैं या कोई और भी चीज़ है? तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि मेटल सेक्टर्स में, चाहे वो JSW स्टील हो, चाहे टाटा स्टील हो, सभी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और मेटल सेक्टर में अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल रही है। तो क्या है इस तेज़ी का कारण? चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आज मार्केट में जो तेज़ी देखने को मिली है वो उसका सारा क्रेडिट मेटल सेक्टर को जाता है, यानी कि उसमें मेटल सेक्टर ही लीड कर रहा है। निफ्टी मेटल की अगर हम बात करें तो 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है मेटल सेक्टर में। अब हम एक एक स्टॉक के बारे में बताते हैं मेटल सेक्टर से कि किस स्टॉक में कितनी तेज़ी देखने को मिली है और कौन फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। APL अपोलो की बात करें तो 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान कॉपर में 9% की तेज़ी देखने को मिल रही है। हिंडाल्को में 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान जिंक फ्लैट ट्रेड कर रहा है, इसमें कोई भी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। जिंदल स्टील की बात करें तो आधे % की तेज़ी है। JSL की 1% तेज़ी है। JSW स्टील को देखें तो 1.25% की तेज़ी पर ट्रेड कर रहा है। नेशनल एल्यूमिनियम आधे % की तेज़ी है। NMDC 2.5% की तेज़ी है। टाटा माई मेटल्स 2% की तेज़ी है। सेल में 2% की तेज़ी है। टाटा स्टील 2% की तेज़ी है। वेदांता फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। वेल्समैन कॉर्प की आधे % की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब ये मेटल सेक्टर में अचानक से ये तेज़ी का क्या रीज़न है, तो मैं कुछ अपडेट्स आपको देना चाहती हूँ जिससे आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आपको इससे अवेयर होना ज़रूरी है ताकि आपको पता होना चाहिए कि किस मार्केट के किस एक्शन के पीछे क्या रीज़न है। तो खबर जो चल रही है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये भी हम देखते हैं। तो चाइना से मेटल सेक्टर को बड़ा मुनाफा या झटका लगता है हमेशा, क्योंकि चाइना क्या है? बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड बिगेस्ट कंज्यूमर किसका? मेटल का। तो चाइना से हमेशा ही या तो बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा या ही कोई झटका लगेगा। अब चाइना से ही रिलेटेड कोई न्यूज़ है, कुछ अपडेट है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि चाइना का PMI डेटा आया है और ये PMI डेटा बहुत ज़्यादा ख़राब आया है। अब बात करें अगर PMI डेटा की, तो हम ख़राब और अच्छा कैसे मेजर करते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर PMI डेटा 50 से कम होता है, 50 से नीचे होता है, तो उसे हम ख़राब मानते हैं, और अगर 50 से ऊपर होता है तो हम उसे अच्छा मानते हैं। अब जो इनका डेटा आया है वो 49 आया है, तो उसको ख़राब ही कहेंगे। ओके अब ख़राब ही कहेंगे उसे। तो यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर रही है, या कह सकते हैं कि फ्लैट ट्रेड कर रही है, बहुत अच्छा उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया का PMI कितना है। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ। तो जून 2023 में जो इंडिया का PMI है वो 57.8 है, यानी कि कह सकते हैं कि इंडिया का PMI अच्छा है। अब चाइना का PMI डेटा ख़राब आया है, तो शायद जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो कुछ स्टिमुलस ला सकती है जो मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं। अब उससे कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है, कुछ बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है और कुछ बहुत निगेटिव भी हो सकता है। इनफैक्ट अब तक न्यूज़ आ भी गई होगी, मैंने अभी इसको चेक नहीं किया है, तो आई विल शेयर डेफिनेटली टुमारो कि क्या स्टेटस है, क्या स्टिमुलस है, क्या एक्शंस आए हैं। तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये हो गया है कि चाइना का PMI डेटा ख़राब आने की वजह से काफ़ी इसका इफेक्ट पड़ा है मेटल सेक्टर पे। दूसरा रीज़न है कि रिजल्ट जो है वो अपने अनुमान से काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट करके कंपनीज़ के नंबर्स बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ये दो रीज़न्स हैं कि मेटल सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल रही है। अब स्टॉक अपडेट करते हैं। एक दो स्टॉक्स को मैं आपको बताती हूँ कि क्या स्टेटस है इनका। हिंडाल्को की अगर हम बात करें तो करंटली ट्रेड कर रहा है 460 पे। टेक्निकल साउंड है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छा दिख रहा है ये स्टॉक। आप टारगेट रख सकते हैं इसका 470 480 तक जाना चाहिए ये, और SL लगा लीजिए 450 का। जिनके पास है वो होल्ड करें, बने रहें।
टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील में भी बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। करंट मार्केट प्राइस इसका 123 है। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 119 का, और इसको भी आप होल्ड करें एसएल लगा करके। बात करें वेदांता की तो करंटली 278 पे ट्रेड कर रहा है, और आप अगर देखिए तो पिछले 6 महीने से ये 278 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, मतलब फ्लैट ट्रेड कर रहा है। कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। एक लेवल आपसे डिस्कस किया था कि 265 का लेवल इसने पिछले काफ़ी टाइम से क्रॉस नहीं किया है, कितने भी फ्लक्चुएशंस आए हों। और अभी भी ये देखने को मिला है पिछले 6 महीने में कि हायर तो ये गया है, लेकिन लोअर ये 268 से नीचे नहीं गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी जिनके पास है वो बने रहें, बट कोई फ्रेश एंट्री की मेरी तरफ से कोई राय नहीं है इस स्टॉक में। तो ये था मेरी तरफ से आज का कुछ अपडेट। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।